आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित से प्रश्न वाली आपकी जो 3.2 है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, प्रश्नों को पढ़िए। निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी आपकी जो 3.2 है इसमें प्रतिस्थापन विधि है। चलिए, तो सबसे पहले सवाल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। यहां पर देखिए, पहला प्रश्न उतार लेते हैं। ठीक है, यह है आपका x प्लस वाई इक्वल है 14 और x माइनस वाई बराबर ये पे 4। समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा ऊपर वाले समीकरण को, और दूसरे को बना देना समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करना है, यहां पर इसके कुछ आप नियम समझ लीजिए, मैंने बनाए हैं, जिनको फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मान आ जाएगा। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से y का मान प्राप्त करना है। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से y का मान। तो यहां पर लिख देते हैं हम, सबसे पहले समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करिए। ठीक है, और ये जो y का मान ज्ञात करोगे इसका नाम दोगे आप समीकरण नंबर 3। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 1 और 2 तो बन गए आपके। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है उस लाइन ने, कि सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को ले लो। ठीक है, सबसे सरल तरीका बता रहा हूं मैं प्रतिस्थापन विधि का आपको। तो यहां पर लिख दो आप समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई इक्वल 14। अब y का मान ज्ञात करना, इसलिए x को उधर लेके जाएंगे, तो y इक्वल 14 माइनस एक्स, और इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 3। पहली लाइन खत्म हो गई, यहां हमने उसकी बात को फॉलो भी कर लिया है। चलिए, अब ये जो y का मान आया है, यानी कि ये समीकरण नंबर 3 है, इस y के मान को उठा के रख दो आप समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, और रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको x का मान निकलेगा। क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। करिए यही। ठीक है, चलिए तो लिख दो, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भैया, इसको बढ़िया से आप इस तरह से करना है। चलो, समीकरण नंबर 2 बोलो, x माइनस वाई इक्वल कितना है, 4 है। अब y को हटा देना है, 14 माइनस एक्स लिख देना है। x माइनस, अभी अंदर ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका, 14 माइनस एक्स, और ये 4। ये माइनस आपने 9th क्लास में सब चीजें सीखी भी है, कि जैसे माइनस अंदर जाएगा तो ये 14 तो माइनस का हो जाएगा, ये एक्स प्लस का हो जाएगा। तो एक्स माइनस 14 और प्लस एक्स बराबर पे कितना है, 4 है। ठीक है, अब ये एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, और 14 उधर जाके प्लस का हो गया, तो एक्स एक्स 2x बराबर 14 उधर गया, जुड़ गया, और क्या बन गया, 18। तो हमारा जो x का मान निकला है वो क्या निकला है, आपका 9 निकला है। देखिए गौर से आप। ठीक है भैया, x का मान निकल गया है। ये बात आपको फॉलो करनी है। प्रतिस्थापन विधि बहुत सरल है। पहले क्या करा हमने इसमें, कि समीकरण 1 और 2 बना लिए, उससे में से समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लिया, जो भी निकला उसे समीकरण नंबर 3 बना दिया। इस y के मान को उठा के समीकरण नंबर 2 में लिख दिया, जिससे क्या हुआ, x का मान निकल गया है। अभी y का जो मान निकला था ना, वो ओरिजिनल नहीं था, देखिए इस तरह का था। बस अब इस x के मान को उठा के यहां रख दो। ठीक है, तीसरी बार क्या करोगे, केवल 3 स्टेप है, केवल 3 स्टेप में खत्म है। अब क्या करोगे, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, बस आंसर खत्म। ठीक है भैया, तो ये यहां से, ये कोमा लगा हुआ है यहां पर है।
चलिए अब इस x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 क्या है आपका, ये है y इक्वल 14 माइनस एक्स। तो y इक्वल 14 वैसे का वैसा और x का मान अपना निकल गया 9, ठीक है। तो y इक्वल 9 से 10 11 12 13 14 यानी कि 5 बचा है, ठीक है। तो ये y बराबरी पे कितना गया आपका 5 आ गया, ठीक है भैया। और उसने यही बोला था आपसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बस ये हल प्राप्त हो गए हैं। अतः की लाइन लिख देना है, अतः x इक्वल कितना आया है 9 आया है और y इक्वल कितना गया है 5 आ गया है। बस ये आपका आंसर आ गया। बस इस स्टेप से आपको करना है प्रतिस्थापन विधि, सिंपल है, कठिन नहीं है। तो ऐसा करिए आप स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहां पर देखिए इसको पहले उतार लेते हैं, एस माइनस टी, ठीक है, इक्वल 3 है। लेकिन आप जिसे ही दूसरा समीकरण देखोगे ना तो ये जो समीकरण है आपका व्यवस्थित नहीं है, इसलिए अभी यहां पर मैं लिख देता हूं इसको इस तरह से कोमा करके, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल 6 है, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। अच्छा व्यवस्थित करोगे तो किस तरह होगा व्यवस्थित, देखिए ये तो व्यवस्थित है ही सही, एस माइनस टी इक्वल 3, ये तो बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इसको कैसे करोगे, देखिए 2 करना 2s, 3 का टी में करोगे 3t, 3 दूने 6 और 6 चंग हो जाएगा 36। फिर से देखिए 2 का गुना होगा s में तो कितना आया है 2s आया है, प्लस 3 का गुना होगा टी में तो 3t आया है, बराबर 3 दूने 6 हो गया ये और 6 का गुना फिर बचा 6 में तो 6 चंग हो गया आपका 36 और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है भैया। चलिए अब आगे क्या करेंगे, वही स्टेप जो फॉलो करेंगे, तीनों स्टेप है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है इसके, 6 पूरी प्रश्न वाली ऐसे प्रतिस्थापन से करेंगे और पूरी एक्सरसाइज ही मैं इसी वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं, एक एक सवाल कराऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो एस माइनस टी इक्वल 3 है, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, देखिए ये x है ये y है, समझिए, तो यहां पर t का मान ज्ञात कर लो। तो देखिए यहां पर जो t है ना हमारा माइनस का है, तो आप ऐसा करो इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा एस, हाँ बोलो, एस और -3 और प्लस का t, सीधा करके लिख देते हैं t इक्वल एस -3, समीकरण नंबर ये आपका क्या बन गया है 3 बन गया है, ठीक है। चलिए अब t के मान को उठा के कहां रख देंगे, t के मान को समीकरण 2 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 2 भैया, 2a से, ठीक है, प्लस 3t है इक्वल 36 है, तो 2s प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या जाएगा, देखिए t को हटा दो और यहां पर लिख दो as -3 इक्वल 36। अब ये 3 का गुना जब इसमें होगा ना तो 3s बन जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। चलो यहां पे करते हैं आगे, एक लाइन तो और हो जाएगी क्या अभी, चलिए तो 2s प्लस 3 करना 3s हो जाएगा आपका और 3 तिया हो जाएगा 9 और बराबरी पे आपका 36, ठीक है। और 2s और 3s दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या आएंगे देखो गौर से, तो ये बनेगा आपका 5s, ये 9 उधर जाएगा और ये जाएगा 36 प्लस 9, तो ये 5s इक्वल
45 45 आ गया। तो ये एस इक्वल आपका 45 और बटे में कितना आ गया है 5, 5 9 45। तो एस का मान तो कितना आ गया भैया 9 आ गया है। ठीक है, अब एस का मान तो 9 आ गया, तो भैया एस के मान को उठा के कहां रखना है, समीकरण नंबर 3 में रख दो। ये अब 9 में से 3 घटा लोगे कितना जाएगा 6 उत्तर जाएगा। तो लिख दो एस के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 है आपका t इक्वल एस की जगह एस माइनस 9 सॉरी 3 है, तो t इक्वल आ जाएगा आपका 9 माइनस 3। देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से करना है सवालों को, ठीक है, जिस तरह मैंने किया है यहाँ पर परीक्षा में। अतः की लाइन बोल देगा कोई, ठीक है, हाँ बोलिए। अतः एस इक्वल तो कितना हो गया 9 और टी इक्वल तो अतः एस इक्वल तो 9 और टी इक्वल आपका 6। चलिए हो गया ये सवाल। चलिएगा बढ़िया से यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बढ़िया से आपको देखिए अच्छे से कवर करना है। इसी तरह आपका है क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए मिटा देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में केवल 2 बातें याद रखनी है बस, ठीक है। सबसे पहले आपको समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लो, ठीक है, y मतलब चाहे तो वो एस टी आए तो t का मान निकाल लो, ठीक है। फिर ये जो y का मान है ना, इसका समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया आपने। बस समीकरण नंबर 3 नाम देने के बाद में जो ये y का मान है इसे समीकरण नंबर 2 में रख दो, जिससे आपका x का उत्तर आ जाएगा। फिर जब इसे x का उत्तर को उठा के अब जो आपने अभी बनाया था 3 समीकरण उसमें रख दो, बस खत्म खेल। बहुत सिंपल है। चलिए अभी तो और सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, पूरी प्रश्न वाली आपको समझ में आएगी, केवल ध्यान से देखना है और वीडियो को रोक लिया करो। सवाल खत्म हो जब स्क्रीनशॉट लो ना तो अपनी कॉपी में उसे उतार लिया करो रोक कर, या फिर आखिरी में ले उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लो। चलो आगे बढ़ाते हैं। क्या है अगला आपका क्वेश्चन 3x, यहां पे उतार लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ये तो क्योंकि व्यवस्थित है। चलिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 को उधर लेके आ जाऊं क्योंकि हमारा y क्या है माइनस का, इसलिए इधर इसको इधर ले जाओ। तो ये 3x प्लस 3 इक्वल y, अब सीधा करके लिख दो बस खाली। तो y इक्वल 3x प्लस 3 और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब y के मान को कहां रखना, उठा के जल्दी बोलो फटाफट। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 बोल दो 9x माइनस 3y इक्वल 9। तो 9x माइनस 3 और ब्रैकेट में क्या जाएगा देखो गौर से, 3x प्लस 3 इक्वल 9। अब ये 9x ये 3 का गुणा अंदर कर दो, तो 3 तिया हो गया आपका क्या, बोलो जल्दी से, 3 तिया 9 और x और प्लस 3 तिया 9 बराबर 9, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, आप सवाल करते रहो। देखो 9x से 9x कैंसिल है आपका, ठीक है, तो यानी कि इधर आ गया आपका 0, जैसे आप हल करोगे ना आगे तो ये भी कट जाएगा आपका और ये 9 उधर जाके किसका जाएगा, ये भी माइनस का, यानी कि 0 इक्वल 0 आया। यहीं पे कर दूं ये लाइन भी, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया और ये 9 से 9 कट जाएगा, ये आ गया 0 इक्वल 0 आया। अब बताइए मेरे को, यहाँ पर आपका सब कुछ खत्म हो गया तो ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना तो x का मान आया ना y का मान आया,
तो ये सवाल इतना आएगा। ठीक है, एक बार ये 2020 में ये प्रश्न पूछ लिया था, 2019 या 20 में आया था ये। ठीक है, वार्षिक में बस इतना सा करना है। अब आंसर क्या आएगा, आंसर ये बनेगा बस। ठीक है, अतः y इक्वल 3x + 3, बस इतना सा करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से कंप्लीट करिए। चलिए, ये तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब अगले 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, उसके बाद उनको हल करते हैं। चलिए, अब यहां से देखिए, मैंने चौथा और पांचवा और छठा क्वेश्चन आपका लिख लिया है। ठीक है, यहां से देखते हैं चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये है आपका, देखिए 0.2 x + 0.3 y बराबरी पे 1.3। ठीक है, इसके बाद में है आपका 0.4 x है प्लस 0.2 y है और सॉरी 5 y है, ये 0.5 y और बराबर है आपका 2.3। यही है। चलिए, अब आप ऐसा करिए, इन समीकरणों में क्या करिए, पूरे समीकरणों में आपका ये समीकरण नंबर 1 बना दिया और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 में आप क्या करिएगा, 10 का गुना कर दो। क्यों? क्योंकि अपन जैसे ही 0.2 में 10 का गुना करोगे ना, तो कितना आएगा, 10 दूने 20, कितने अंक बाद, 0.1 अंक बाद, तो यानी बचा क्या, केवल 2 बचा। ठीक है, इसी तरह हम किसी में भी देख के देख लो, ये जैसे 23 है, 2.3 है, इंटू 10 का गुना करोगे तो 23 आएगा। तो कितने अंक बाद दशमलव थी आपकी, सॉरी 23 तो हो गया, 230 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने अंक बाद दशमलव थी, 1 अंक बाद, तो यानी 23 बचेगा, यानी ये दशमलव हट जाएगी आपकी और सरल जो सवाल है आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 में 10 से गुना करने पर। ठीक है, अब जैसे 10 से गुना करोगे तो क्या निकल कर आएगा वो बता दीजिए आप, डायरेक्टली दशमलव हट जाएगी और क्या होगा, तो ये बन गया आपका 2x + 3y बराबरी पे 13। इसको आप समीकरण नंबर 3 बनाना, क्योंकि 1 और 2 तो हो गए। ये हो गया आपका 4x + 5y बराबरी पे 23। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। बस अब यहां से आप हल करना शुरू कर देना। ठीक है, ये लाइन भली मत खींचो भी, यहां से लिख देंगे आप कि समीकरण नंबर 3 से आप समीकरण नंबर 3 से करो, तो समीकरण नंबर 3 उतारो और y का मान प्राप्त कर लो। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 में से हमारा काम नहीं चलेगा, किससे चलेगा, 3 और 4 से। तो बोलो भैया, ये 3y वैसे का वैसा रहेगा बराबर 13। ठीक है, -2x, तो y इक्वल कितना बना, 13 - 2x बटे में कितना जाएगा, 3। ये समीकरण नंबर आपका क्या बन गया, सॉरी 5 बन गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब y का मान को कहां रख दूं, समीकरण नंबर 4 में, तो y के मान को समीकरण नंबर 4 में रखने पर रखो 4x और प्लस 5y बराबर 23। ये सवाल आपका और समीकरण। अब इसको यहां पर रख देते, थोड़ा मान अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो देखो यहां पर मान रख रहे हैं 4x तो वैसे का वैसा, ठीक है, प्लस 5 भी वैसे ही है, और ब्रैकेट में कौन आ गया है, 13 - 2x और बटे में कितना है, और बटे में कितना आपका 3 है, और बराबर के उधर क्या है आपका 23 है। अब आप सब जानते हैं ये ऐसी सवाल आपने हल भी किए होंगे, पहले भी नहीं किए तो देखो 3 का जो गुना है ना इस 5 में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या गुना में है, यहाँ पे ये 3 का गुना किसमें होगा, 4 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरह होगा, ये जो 3 का गुना है ना, ये प्लस के आगे जो भी लिखा है उसमें कर देना और बराबर का उधर कर देना, ये खत्म। 3 को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका बताओ, मैं ऐसे सब सवाल आए ना तो आप क्या करना, एक तो इधर सबसे इधर कर दो, सबसे उधर कर दो, खत्म खेल। 5 का गुना अंदर कर दो, बस सिंपल सी बात है।
तो करो, 4 तिया कितना हो गया है, 12x हो गया है, ठीक है, प्लस 5 का गुना 13 में करोगे तो आपका जाएगा ये 13 पंजे 65, ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया 5 दूने 10x और बराबर 3 तिया 9 और ये 3 दूने 6, इतना आया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 12 में से 10 जाएगा, कितना x बचेगा, 2x, ये 65 उधर जाएगा और घट जाएगा, देख लो गौर से, ठीक है, और 69 माइनस 65 रहेगा ये, तो 69 में से 65 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, खाली 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका 4 और x इक्वल 4/2, तो 2 आंसर आया, x इक्वल कितना गया है आपका 2 आ गया है, कर पाओगे। अब x के मान को उठा के कहां रख दूं, समीकरण नंबर 3 में, x के मान को समीकरण 3 नहीं, सॉरी, समीकरण नंबर 5 बनाए, समीकरण 5 में रखने पर, बोलो, तो ये y इक्वल 13 माइनस 2 गुणित x की जगह पे कितना आ गया, 2 आ गया है, अब बटे में 3। अब यहां पर जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, पहले 13 में से 2 घटा लेते हैं, 11 बचा, 11 दूने 22 और 22/3 आंसर। कभी भी ऐसी कंडीशन आए ना आपको कि जहां पर माइनस भी है, गुना भी है, ये भी, तो पहले गुना करो, क्या करो, गुना, तो करो भैया, तो y इक्वल 13 और 2 दूने 4 और बटे में कितना है 3, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 9/3, यानी आंसर कितना आया है आपका 3, तो y इक्वल 3 आ गया, और अतः की लाइन आप लिख दोगे, अतः x इक्वल कितना आया था 2 और y इक्वल 3, ये आंसर है, ठीक है भैया, आराम से करना है, बिल्कुल सवाल को समझ के करना है, इसी तरह आपका 5वां भी होगा और 6ठा भी होगा, पहले आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा देते हैं हम इसको भी। चलिए अब इसके बाद में जो आपका 5वां सवाल है उसको उतार लेते हैं बढ़िया से, पहले तो करनी में 2x है प्लस करनी में 3y है इक्वल 0 है, ठीक है, अगला क्या है, करनी में 3x है माइनस करनी में 8y है इक्वल 0 है, इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाओ, इसको समीकरण नंबर 2 बनाओ। हल करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालना है, जो मान आए उसको समीकरण नंबर 2 में रखना है, और बच्चे जो x का मान आ जाएगा तो उसको समीकरण नंबर 3 में रख दो, खत्म खेल। तो बोलो, करनी में 2x प्लस करनी में 3y इक्वल 0, डरना नहीं है, करनी हरनी से कुछ भी आपको चाहे कुछ ही तरह की भी आए अंडरवुड, ठीक है, ये आपका करनी में 3y यहां पर रह गया, बराबर के उधर कौन गया है, ये गया, और ये उधर जाके किसका हो गया है, माइनस का करनी में 2x हो गया है, तो y इक्वल कितना आया बताइए आप, तो y इक्वल आ गया है माइनस का करनी में 2x और बट्टे में करनी में 3, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब y के मान को y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, बोलो, तो ये हो गया आपका करनी में 3x माइनस करनी में 8y इक्वल 0, तो करनी में 3x माइनस करनी में 8 और ब्रैकेट के अंदर क्या है वो देखो आप, तो ब्रैकेट के अंदर आपका है ये माइनस का करनी में 2x और बटे में आ जाएगा आपका करनी में 3, बराबर करके कितना है 0 है। अब देखो यहां से ये जैसे जाएगा इधर, इधर देखो आप इधर करोगे तो कितना जाएगा, ये 3x आ जाएगा, देखो गौर से भैया,
क्योंकि करनी 3 और ये 3 जब आएगा तो कितना जाएगा 3x आ जाएगा। अंदर जब करेंगे तो ये 8 दूने कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। वो भी किसका हो जाएगा √16x। देख लो गौर से, ठीक है भैया पक्का, क्योंकि माइनस से माइनस और 8 दूने 16 और 16 की यदि मैं बात करूं तो ये 4 के रूप में बाहर निकल जाए तो निकाल लो 3x प्लस 4x इक्वल 0। अब ये 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7, तो 7x इक्वल 0 है। तो आप सब जानते हैं ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा x का मान, बताइए x का मान कितना बन जाएगा आपका, x इक्वल बन जाएगा आपका 0, ठीक है, क्योंकि बट्टे में जाएगा 0 आएगा। अब इस x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, बोलो भैया आगे बोलो फटाफट, समीकरण नंबर 3 में रखने पर बोलो, समीकरण नंबर 3 कहाँ है, ये रहा। तो y इक्वल माइनस का करनी में 2x बटा करनी में 3, तो y इक्वल इसका आप देखिए माइनस का करनी में 2 इंटू 0 बटा करनी में 3। आप सब जानते हैं ये पहले तो 0 हो जाएगा फिर बटे वाले को भी 0 कर देगा, यानी कि यहाँ पर x बराबरी पे भी कितना आया है 0 और y बराबरी पे भी कितना आया है 0। ठीक है, कर पाओगे ऐसा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला बचा है आपका छठा, हो गया इतना, चलिए यहां पर लिख लेते हैं वी आई इक्वल 3x बटे में 2 सॉरी माइनस 5y बटे में 3, ऐसे ही है, बराबर माइनस का 2 कोमा x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इसको क्या कर लो आप पहले तो व्यवस्थित कर लो, व्यवस्थित व्यवस्थित करने पर, अब व्यवस्थित करोगे तो मतलब इसका आपको ये भिन्न में है अंसार में, इसको तोड़ लो रेखिक बनाओ, 3 का गुना इधर करोगे 3 क्या 9, 5 दूने 10 और वापस में भी होगा 3 दूने 6, 6 दूने 12, करो 3 त्या 9x माइनस 5 दूने 10y बराबर 3 दूने 6, 6 दूने 12। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। x बटा 3 का हो जाएगा देखिए 2 करना 2x प्लस 3y बराबर 3 दूने 6 और 6 का उधर करोगे ना तो 6 से ये 6 यहाँ पर आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा केवल 13, समीकरण नंबर 2। अब आगे की स्टेप तो सब याद ही है आपको, क्या है उसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12, जल्दी करो, इस 10y को उधर ले जाओ, इधर लेकर जाओ, 9x प्लस 12 बराबरी पे 10y, तो y इक्वल कितना बचा देखो, तो 9x प्लस 12 बटे में 10, समीकरण नंबर बन गया आपका 3। अब y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखो, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर नहीं रखते, वो आगे रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, करो, तो समीकरण नंबर 2 बोल दो जल्दी से, 2x प्लस 3y इक्वल 13, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर देखिए मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, y का क्या जाएगा आपका 9x प्लस 12
और बटे में कितना है आपका 10 है। ठीक है, ये y को हटा दिया और इसकी जगह पे ये y का मान रख दिया और बराबर करके आपका है जो है 13 है जो है। चलिए आगे बढ़ाइए। अब सब जानते हैं 10 का गुना कहाँ 3 में करूँ कि इधर करूँ 2 में। अभी एक सवाल आया था ऐसे ही, सबसे आगे और सबसे उधर कर दो बराबर। तो 10 दूने 20x, नोत्या 27x, बारत्या 36 और बराबरी पे 13 का करोगे तो 130 आएगा। 27 और 20 दोनों को जोड़ो 47x आ जाएगा आपका। ठीक है, और 130 में से 36 घटा लो तो ये x बराबरी पे कितना बचा आपका, देखिए गौर से। ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4 बचा है और 2 में से 2 गया तो 0, सॉरी ये 12 बच गया और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेंगे, यानी 94 बचा आपका। ठीक है, और बटे में कौन गया है 47, और यदि 47 इंटू 2 करो 7 दूने 14, हासिल आए 4 दूना 8 ने 9, 94 आ जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में। तो x बराबर पे कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब x के मान का उठा के कहां रख दें, समीकरण 3 में। चलो बोलो, y इक्वल 9x प्लस 12 और बटे में 10। y इक्वल 9 गुणित 2 प्लस 12 बटे में 10। सब जानते हैं पहले गुना होगा, 9 दूने 18 और 18 में कितने जुड़ जाएंगे आपके 12। ठीक है, तो 30 हो गया ये, और 30 के बटे में आ जाएगा आपका 10, 0 0 कैंसिल, यानी कि 10 या 30 होता वैसे भी, ये 3 है करना 3। अतः की लाइन आप सब जानते हैं, अतः x बराबरी पे कितना 2 और y बराबरी पे कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के पूरे सवाल यहां तक मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 6 प्रश्न थे, वो तो मैंने आपको पूरे कवर करा दिए। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल है माइनस 24। इसको हल करना है पहले और फिर अंत में m का ऐसा मान ज्ञात करिए कि जो y इक्वल mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो यहां पर पहले तो हम सवाल उतारते हैं बढ़िया से। ठीक है, क्या है सवाल हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। यहां से देखिए आप। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना दिया, इसे बना दिया आपने समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 1 से 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x उधर चला जाएगा, 3y इक्वल 11 माइनस 2x। ठीक है, तो y इक्वल कितना आएगा 11 माइनस 2x बटे में 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने, बोलिए समीकरण नंबर 2 बोलिए, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24। तो 2x माइनस 4 और ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका 11 माइनस 2x और बटे में जाएगा 3 इक्वल माइनस का 24। आगे जब बढ़ाएंगे इसको हम, इसको हल यहां से कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 का गुना इधर हो जाएगा, 2 त्या 6x माइनस 4 चुको हो जाएगा आपका 44 और 11 दूने हो जाए, सॉरी 4 दूने हो जाएगा आपका 8। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस
और 3 का गुना इधर जैसे होगा आपका तो क्या निकल कर आएगा, 4 या 12, हासिल आया 2 1 और 3 दूने 6, 6 ने 1 7, माइनस का 72 आ जाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं तो ये 6 और 8 दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका, 14x आ जाएगा बराबर माइनस का 72 है और प्लस का 44 है। तो ये x इक्वल 72 में से 44 घटा दो तो 12 में से 4 गया तो बचा 8 आपका, ठीक है, और 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, वो भी माइनस का। तो x बराबर ही, सॉरी ये 14 है बटे में, ठीक है, और x बराबर कितना आएगा आपका, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2, वो भी किसका है, माइनस का है, ठीक है। अब x का मान कितना कहां पे रख दें, x का मान समीकरण 3 में रख दो। बोलो y इक्वल 11 माइनस 2x बटे में 3, 11 माइनस 2 गुणित माइनस 2 और बटे में 3, y इक्वल कितना आएगा आपका, जल्दी बताओ देख के, 2 दूने हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और 11 प्लस 4 हो जाएगा, ये तो ये हो गया आपका 15/3, 5 आया आंसर। तो y इक्वल कितना आया, 5, ठीक है। अब x बराबरी पे भी आ गया, y बराबरी पे भी आ गया, लेकिन उसने एक बात आपसे पूछी कि y इक्वल कितना होना चाहिए, mx प्लस 3, तो यहां पर हम लिख देंगे m के मान के लिए, बोलो y इक्वल mx प्लस 3, y का मान कितना है, 5 है, बराबर m गुणित x का मान कितना, -2 प्लस 3। अब देखो इधर आएगा ये, ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 बचेगा, देखो गौर से जल्दी, ठीक है, और यहाँ पर सही है, ठीक है, ये 3 इधर आया, 2 बच गया, और 2 के बटे में ये 2 जाएगा, तो m का जो मान निकलेगा ना वो निकलेगा -2/2 यानी कि 1, तो m इक्वल कितना बन गया आपका, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो अतः की लाइन लिख देना आप, अतः x इक्वल तो कितना है, माइनस का 2 है, y इक्वल कितना है, 5 है, और m इक्वल कितना है, माइनस का 1 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखिए आप यहां से, ठीक है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बारी बारी से इनको हम अच्छे समझते हैं, इनको हम कॉपी में अच्छे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लिखने का तरीका भी मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मानेंगे कि माना कि वे संख्याएं x एवं y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, अंतर यानी कि समझ रहे हो आप, घटाने पर किसको घटाने पर, दोनों को आपस में घटाओगे। तो यहां पर लिख देना है ठीक है, दोनों को जब घटाओगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, ये बोला इसने। और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 कि दोनों को अंतर यानी कि दोनों को आपस घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तथा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है। पहली जो संख्या है, पहली संख्या हो x, दूसरी जो संख्या है वो इसकी कितनी है,
3 गुनी है तो 3 गुनी यानी कि 3 का गुना कर देना है। चलिए तो आगे इसको बढ़ा लीजिए और समीकरण के रूप में बनाइए। तो x 3y इधर आया, माइनस का 3y इक्वल 0 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 और 2 बन गया। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखने का तरीका मिल जाए इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से बोलिए, समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई इक्वल 26। ये y उधर ले जाएंगे तो x माइनस 26 बनेगा इक्वल y बनेगा। तो y इक्वल कितना आया है? y इक्वल, ठीक है, x माइनस 26 आया है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3 नाम। आप जानते हैं प्रतिस्थापन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख भी लिए हैं पहले भी। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है यानी कि y का मान है, उसको उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो y के मान को, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जिस तरह एग्जाम में करके आना उसी तरह बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपी में, और y के मान को समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 है आपका x माइनस 3y इक्वल 0। तो y को हटा देना है, x माइनस 3 और ब्रैकेट में जाएगा आपका x माइनस 26 इक्वल 0। तो ये x माइनस 3x और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6 या 18 हासिल आया 1, 3 दूने 6, 6 ने 1 7 बराबर 0। ठीक है, 78 को उस तरफ लेके चले जाएंगे और ये बन जाएगा आपका माइनस का 2x बराबर माइनस का 78। ठीक है, जैसे आप इसको उधर लेके जाओगे 2 को बटे में, तो ये x बराबर ही पे जाएगा आपका माइनस का 78 बटे माइनस 2 कैंसिल, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 इनाम 18। तो ये x बराबर ही पे कितना आ गया आपका? 39 आया है। ठीक है, अब x का मान को उठा के यहाँ पर रख देना है समीकरण नंबर 3 में। तो y इक्वल x माइनस 26 याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबरी पे तो कितना है आपका? 39। अब x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो समीकरण नंबर 3 में आप रखोगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है? ये रहा आपके सामने, y इक्वल x माइनस 26 यानी 39 में 26 घट जाएगा। तो y इक्वल x माइनस 26, तो 39 माइनस 26। ठीक है, और 9 में से 6 गया तो 3 बचा है और ये 1, यानी कि पहली संख्या तो आपकी 39 बन गई और दूसरी 13 बन गई। जरूरी नहीं है 13 पहली भी बन सकती है, 39 भी बन सकती है। तो अतः के लाइन जो लिखेंगे अतः के आंसर वाली, वो आपको नोटिस करना है क्योंकि वो 1 नंबर आपको दिलाएगी। ठीक है, क्या बोला उसने कि वे उन्हें ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, यानी उन दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, पहली दूसरी के नाम से नहीं पूछा है। तो अपन भी इसी तरह से लिखेंगे कि अतः वे संख्याएं 39 एवं 13 है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका प्रश्न वाली 3.2
आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में यहाँ से फिर ये यहाँ पर। चलिए तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। कैसे कोण है वो? संपूरक कोण, और उन्हें ज्ञात करिए। चलिए तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। देखिए उसने बोला है संपूरक कोण है और बड़े और छोटे हैं। तो ये आपका कौन सा सवाल है? दूसरा है। तो लिखना है माना कि बड़ा कोण छोटा कोण बराबरी पे y। हो गया इतना। अब प्रश्नानुसार चूंकि क्या है, वो दोनों संपूरक कोण है और संपूरक कोणों का जो योग होता है ना, उनका योग होता है 180 डिग्री। याद रखोगे आप? ठीक है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? हाँ 180 डिग्री। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1 और चूंकि करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चूंकि संपूरक कोण है। बस इतना था, आप लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि 180 डिग्री कहाँ से लिखा आपने। ठीक है भैया, चलिए एवं करके अब अगला बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि बड़ा कोण, ठीक है ये रहा, आप देखो लाइन, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी बड़ा कोण है आपका x है, ठीक है, छोटा कोण है y है, तो 18 अधिक कौन लिखा जाएगा? छोटा लिखा जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बड़ा तो है ही सही एक। तो हम लिख देंगे x बराबरी पे y प्लस 18। चलिए तो y को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया अब आप लाइन हमारी? x माइनस वाई इक्वल 18, समीकरण नंबर 2। अब बस वही प्रतिस्थापन विधि हमारी समीकरण नंबर 1 से। तो x प्लस वाई इक्वल 180, y को यहीं पर रखो, 100 को लेके चले जाओ, यानी y का मान ज्ञात कर लो। तो y बराबरी पे बन गया आपका 180 माइनस x। बस अब इसका नाम क्या दोगे? समीकरण नंबर 3। y के मान को उठा के कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो ये पहले तो लाइन लिख लेंगे हम। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और y का मान समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबरी पे 18। ठीक है, और समीकरण नंबर y का मान है हमारा 180 माइनस x, 180 माइनस x बराबरी पे 18। x माइनस का 180 हो गया ये, और प्लस का 100 क्या है? बराबरी पे 18 है। x और x कितने x हो गए? 2 x हो गए हैं, 18 और ये प्लस करके 180 हो गए हैं। तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा? 8 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा ये। तो x इक्वल 188 बटा 2, 2 नाम 18, ठीक है, और 2 नाम 18 हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए गौर से, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई छोटी सी कि ये 8 तो यहाँ जुड़ गया, ये 8 नहीं है कि 9, 198 आएगा। कितना आएगा आपका? 198।
और ये भी आपका 198 रहेगा। ठीक है, ये लाइन फिर से कर देते हैं रिपीट। x इक्वल 198/2, 2 इनाम 18 हो गया और 2 इनाम 18। ठीक है, तो x का जो मान निकला वो क्या निकला है हमारा, x का जो मान निकला है 99, और चूँकि कौन है ये इसलिए डिग्री में लिख देना है, आंसर आ जाए जब। ठीक है, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आंसर में। चलिए अब x के मान को उठा के कहाँ रख दूँ, समीकरण नंबर 3 में। ये तो सब जानते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो x के मान को रखने पर, चलो बोलो समीकरण नंबर 3, y इक्वल 180 माइनस एक्स, वाई इक्वल तो y इक्वल 180 माइनस 99, तो कितना जाएगा आपका, 10 में से 1 गया तो 9 गया तो 1 बच गया है, और ये आपका 17 में से 9 जाएंगे तो बच जाएंगे 8, यानी कि आपका जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, अतः आपका जो पहला कोण है वो कितना हो गया है, 99। अतः ठीक है, उसने बोला है कोण ज्ञात कीजिए, अतः अभीष्ट कोण 99 डिग्री एवं 81 डिग्री। ठीक है भैया, तो ये आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो पहले, तो इसका बढ़िया से करो आप तो कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हो गया, इतना छोटा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि एक पेज में आपका गड़बड़ हो जाए पूरा। ये देखो, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से और फिर ये बचा हुआ शेष। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, यानी 3800 रुपये में खरीदी है। कितने बल्ले हैं उसके पास में, 7 बल्ले लिए, 6 गेंद ली है, और टोटल कितने पैसे दिए उसने, 3800। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी, 1750 रुपये दिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा आप, इस तरह के जब भी सवाल आए आपके पास सामने और यदि वो बोले कि 7 बल्ले हैं तो उसने पूछा कि एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करो और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। मान के चलो एक बल्ले का जो मूल्य माना हमने x मान लिया, गेंद का मूल्य मान लिया y, तो जब 7 बल्ले हैं तो 7x हो जाएगा, 6 गेंद है तो 6y हो जाएगी। ठीक है, और मिलके दोनों को जब जोड़ोगे तो 3800 रुपये आ जाएंगे। उसी तरह 3 बल्ले हैं तो 3 और बल्ले को माना हमने x, तो 3x हो जाएगा। 5 गेंद है तो 5y हो जाएगा, बस, और प्लस करके दोनों को जोड़ के 1750 आएगा, समीकरण बन जाएगा। चलिए किस तरह से करेंगे वो देखते हैं, बढ़िया से आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए कौन सा तीसरा क्वेश्चन है ये, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबरी में बनेगा आपका x रुपये। प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया थोड़ा ये। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिख देना आपको, प्रश्नानुसार कितने बल्ले बताया उसने। ठीक है, पहली बार कितने बल्ले लिए हैं, 7 बल्ले, तो मैंने बताया 7 बल्ले हैं तो 7x हो जाएगा। गेंद कितनी है, ठीक है 6 गेंद है
टोटल कितने रुपए ले लिए? 3800। तो लिख लो भैया, 7 बल्ले हैं और बल्ले को हमने माना यहाँ पर 100 रुपया एक का, और कितनी गेंद है? 6 गेंद है, तो 6y लिख जाएगा। दोनों को जोड़कर ही पैसा देगा ना वो, ठीक है, सब बिल तो पूरा टोटल चुकाएगा। तो कितना बिल बना? 3800 रुपये। बस इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। एवं इसी तरह अगली क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोल रहा है कि अगली बार उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी, 1750 रुपये दिए। देख लीजिए, 3 बल्ले तो 3x हो गया है, प्लस 5 गेंद खरीदी अब की बार, 5y हो गया। पैसे कितने दिए? 1750। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब बस आगे तो प्रतिस्थापन विधि से आपको आता ही है। समीकरण नंबर 1 से बोलो, क्या है समीकरण नंबर 1? 7x प्लस 6y इक्वल 3800। अब ये 7x उधर चला जाएगा क्योंकि पहले y का मान ज्ञात करेंगे। 6y इक्वल 3800 माइनस 7x, और अब 6 चला जाएगा बटे में, तो ये y इक्वल 3800 माइनस 7x, और बटे में कितना जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस y के मान को उठा के काय में रखना है? समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, रखें तो y के मान को, y के समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल 1750। ये यहाँ पर रहा समीकरण नंबर 2। चलो अब इसमें मान रख दो। ये देखिए, सवाल को बड़ा देख के डरना नहीं है। ठीक है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ और आंसर आएगा। 3x प्लस 5 और ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका? यहाँ से हट गया ये y, और इतना आ गया 3800 माइनस 7x, और बटे में कितना जाएगा? 6 आएगा, बराबर 1750। 6 का गुना आप जानते हैं इस 3 में भी होगा और इधर हो जाएगा, और ये 6 खत्म हो जाएगा। किधर होगा 6 का गुना? 3 में और 1750 में, और 5 का गुना हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो कर दो इसको। ठीक है, तो 6 क्या हो गया आपका? 18x हो गया है। 5 का गुना जैसे कि आपने, तो ये तो 2 जीरो तो वैसे की वैसी। 5 8 40, हासिल आया कितना? 4। 5 तिया 15, 15 और 4 हो गए 19, माइनस 7 के साथ 28, 7 पंजे 35x हो गया, बराबर 6 का गुना इसमें करोगे तो ये 0। 6 पंजे कितना होता है? 6 जो में 6 8 6 24, 6 पंजे 30, 30 की ये भी 0। हासिल कितना आया है? 3 आया है। 6 7 42, 42 और 3 हो गया आपका 45। हासिल आया 4। 6 करना 6 और 6 और 4 हो गए आपके 10 हो गए। ठीक है, अब 35 में से 18 घट जाएगा। ठीक है, तो 9 10 11 12 13 14 15 7 बचा हुआ है यहाँ पर, और 2 में से गया तो 17x बचा, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, बराबर ये आपका 10,500 है, माइनस इधर आके क्या आ गया है? 19,000 माइनस का हो गया। घटा लो भैया, तो ये x इक्वल कितना बच जाएगा आपका घटाने पर? तो देखिए, जैसे आप 19,000 में से 8,500 घटाओगे, सॉरी 10,500, तो आपका बच जाएगा 8,500। ठीक है, और बटे में कितना है आपका? ये 17 34 17 51 होता है, और 17 पंजे हो जाएगा आपका 85। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इसको काटोगे तो ये कितने? अच्छा देखिए, यहाँ पर माइनस का है ये 17 भी,
क्योंकि ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, और कितनी बार गया है, 5 बार गया, और 2 जीरो वैसे की वैसी। तो यहाँ पर आप गौर करो, और एक्स का जो मान है वो आ गया है 500 रुपये, और एक्स को बनाया था हमने बल्ला, यानी एक बल्ले की कीमत कितनी निकली हमारी, 500 रुपये निकली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इस एक्स के मान को उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, तो y इक्वल सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं एक्स के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 3 क्या है, y इक्वल कितना है, 3800 है, माइनस 7x है, बटे में 6 है। ठीक है, अब y इक्वल 3800 माइनस 7 गुणित 500, क्योंकि x का मान कितना है, 500 आया निकला, और बटे में 6, तो y इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 3800 माइनस 7 पंजे 35, और 300 बचा, देख लीजिए आप तो। ठीक है, क्योंकि 3500 3800 में से 3500 घटा, कितना बच गया, 300, और 300 के बटे में 6, 6 पंजे 30, कितना आया है y का मान, y का जो मान है निकला है वो आपका निकला है 50। क्या निकला भैया, 50, और 50 क्या है आपका, ये देख के बता दीजिए आप तो, ये है आपकी गेंद का मूल्य। तो अतः की लाइन लिखेंगे, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना निकला, 500 रुपये, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। सिंपल है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से, और छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, ले लिया पहला स्क्रीनशॉट, ये यहाँ तक आ गया है, और दूसरा स्क्रीनशॉट ये ले लो, बढ़िया से नोट से तैयार कर लेना है ये यहाँ से। अब चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, एक नगर में एक टैक्सी, देखना, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। कितना है, यदि 10 किलोमीटर है चलेगा तो कितना भाड़ा लेगा, 105 रुपये लेगा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो लेगा 155 रुपये। तो भैया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी नियत बोले ना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम नियत को तो मान लेंगे x। क्या मानेंगे, देखो गौर से, जो नियत भाड़ा है उसको मान लेंगे हम x। अब देखिए यहां पर मैंने लिख लिया कि नियत जो है उसको हम मानेंगे x, अतिरिक्त को मान लिया y। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि ये जो कोई व्यक्ति इस पे टैक्सी में सवारी करेगा, यानी कि उसमें जाकर कई स्थान पर जाएगा, तो दोनों को मिलाकर पैसे होंगे, यानी कि x को भी और y को भी मिलाकर पैसे होंगे। ठीक है भैया। अब यदि वो बोले कि 10 किलोमीटर है तो आपको 10 y कर देना है, याद रखोगे। यदि 15 किलोमीटर है तो 15 y कर देना है, 25 किलोमीटर है तो 25 y बनेगा। तो क्या बनेगा आपका, यदि 10 किलोमीटर चला व्यक्ति तो बनेगा क्या समीकरण, x प्लस 10 y।
यदि 15 किलोमीटर चला तो x प्लस 15y और आगे जो पैसा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दे रहा है वो, 105 रुपये। तो ये तो आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। यदि 15 किलोमीटर चल रहा है वो, ये आगे दिया देखो उसने 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो यदि 15 किलोमीटर चलेगा तो क्या लिख देंगे, देखिए x प्लस वाई है और बराबरी पे कितना लिख दो, 155 रुपये। और चूंकि 15 किलोमीटर की बात कर रहा है इसलिए 15 लिख देना। समझ में आ गया है। बस इसी तरीके से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि नियत भाड़ा, ठीक है। कौन सा प्रश्न है ये, चौथा प्रश्न है ये। थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपये, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये। प्रश्नानुसार मैंने जैसे बताया आपको कि दोनों को मिलाकर पैसे होंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर चल रहा है वो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10y बराबर कितने रुपये लिए 10 किलोमीटर के, 105 रुपये। बस समीकरण नंबर 1 बन गया। एवं करके उसी तरह फिर से लिख दोगे, x प्लस वाई बराबर कितने किलोमीटर चला अब वो, 15 किलोमीटर। प्रश्नों को देखिए, किताब को हाथ में रखो, 15 किलोमीटर चला है और कितने रुपये, 155 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 आपका हो गया है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से x प्लस 10y इक्वल 105, तो 10y इक्वल कितना बन जाएगा, 105 माइनस x, तो y इक्वल 105 माइनस x बटे में कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। बस y के मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। चलिए, तो यहाँ पर लाइन लिख ली कि y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अभी समीकरण नंबर 2 भी नीचे लिख लिया है। अब बस जहाँ पर भी y है उसको हटा दो और ये मान लिख दो, 105 माइनस x और बटे में कितना जाएगा, 10 जाएगा, बराबर करके कितना, 155 है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 10 का गुना इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 10x प्लस 15 का गुना करेंगे तो 15 5 75, हासिल आया 7 है, और 15 का जब जीरो में देंगे तो ये कितना जाएगा, वो 7 हासिल का जाएगा, और 15 करना 1575 जाएगा, और माइनस का 15x बराबर 10 का गुना इधर किया तो 1550 आया। 10 और 15 बताइए क्या बचेगा, माइनस का 5x बच जाएगा। 1550 माइनस 1575, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 25। तो ये x बराबरी पे माइनस के 25 बटे माइनस का 5 कैंसिल, 25 25, तो x का मान तो कितना आ गया आपका, 5 रुपया, ठीक है। अब बस इसके मान को उठा के क्या रख दें, समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है। तो x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने का, समीकरण नंबर 3, तो y इक्वल 105 माइनस x बटे में 10, तो 105 माइनस x का मान बताओ, तो x का जो मान है वो निकला है 5,
बटे में 10। 105 में से 5 गया तो 100 और 100 के बटे में 10, यानी कि y बराबर कितना आ गया है 10 उत्तर आ गया है। अतः अभी प्रश्न में और आगे पूछा है क्या? हाँ, प्रश्न को पढ़ देते हैं। क्या बोल रहा है वो कि इसका नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब व्यक्ति को कितने भाड़ा देना है? 25 किलोमीटर चल रहा है वो, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब वो भाड़ा बनेगा क्या? x प्लस वाई। अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही कि यदि 10 किलोमीटर चले तो 10y कर देना है, 15 चले तो 15y कर दोगे। तो अब 25 चलने की बात कर रहा है तो 25 लिख दो यहाँ पर। क्या है तो ये क्या बन गया आपका? x का मान कितना निकला था अपना? 5। 25 और गुणित कितना है? 10। तो ये 5 प्लस 250 और कितने रुपये बने भैया? 555 रुपये। यहाँ पर एक गलती कर दी है, अतिरिक्त भाड़ा की जगह पे आएगा आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा लिखना है। तो क्या क्या पूछा था उसने? एक तो नियत भाड़ा पूछा है, तो अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये और 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये भाड़ा लगेगा। बस ऐसा करके छोड़ देना आप। ठीक है, ये आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। पहले तो ये यहाँ से प्रश्न है, ठीक है, ले लिया। इसके बाद में यहाँ से, फिर यहाँ से लेना है। बढ़िया से आप तो नोट से तैयार कर लो। ठीक है, हो गया। और x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर हमारा ये y का मान निकला था, और अंत में ये है। चलिए अब आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वहाँ 9/11 हो जाती है। क्या बोला है उसने? कि कोई भी एक भिन्न है, उसके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो 9/11 हो जाएगी। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाएगी। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले तो आप भिन्न का मतलब जानिए। भिन्न का मतलब आप सब जानते भी होंगे वैसे ये चीज़ें। तो देखिए, भिन्न जो होती है इस तरह की होती है, बटे के रूप में। ठीक है, जिसे 2/5, 3/4। तो हम मानेंगे कि वहाँ जो भिन्न है, वहाँ भिन्न आपकी बन गई है x/y। तो जैसा कि x/y लिखा है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में? ऊपर वाला अंश रहता है, नीचे वाला रहता है आपका हर। तो अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने को बोला उसने? 2। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ दो, यहाँ भी 2 जोड़ दो, बराबर कितना आ जाएगा? 9/11 आ जाएगा। अब आप सब जानते होंगे इतने तो, कि 11 का गुना इधर हो जाएगा और इसका गुना इधर है। इस तरह से फिर इसको हम फिर x + y के रूप में लिख लेंगे और समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, फिर अगली बार करेंगे हम कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ेंगे? 3। तो x/y + 3 और इधर भी 3, तो वहाँ 5/6 हो जाएगी। 6 का गुना इधर हो जाएगा, 5 ये इधर आ जाएगा। चलिए, तो अब इसको करते हैं। तो वहाँ भिन्न हमें ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे पहले तो सबसे पहले माना कि वहाँ भिन्न x/y।
अब प्रश्न के अनुसार हमने लिख लिया x बटा वाई, और क्या जोड़ा है उसने पहले 2 जोड़ा है। 2 जोड़ने के बाद में 9/11 हो गया, यानी अंश में भी 2 जोड़ने का बोला उसने और हर में भी 2 जोड़ने के लिए बोला, और हो गई आपकी 9/11। बस इतना पढ़कर आप पहला समीकरण बनाओ। अब 11 का गुना इधर हुआ तो देखिए 11 का गुना इसमें x में हुआ तो 11x हो गया है, और 11 दूने हो जाएगा आपका 22, बराबरी पे 9y हो जाएगा ये, और 9 दूने 18। और y को इधर लेके आऊँगा, सॉरी ये 11 दूने 22 होगा यहाँ पर, ठीक है, और 22 को इधर लेके आ जाऊँगा। तो बोलो क्या है आपका 11x माइनस 9y, और माइनस का कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। समीकरण नंबर 1 गौर से देख लो आप, ठीक है, क्योंकि 22 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एवं करके वापस वही प्रक्रिया हमें को करनी है, x बटा वाई। अब की बार जो उसने बोला है दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ो, और 3 जोड़ने के बाद में 5/6 बन जाएगी, तो ऊपर भी 3 जोड़ देना है और नीचे भी 3 जोड़ देना है। क्या बना है 5/6। हल करो भैया। 6x प्लस 6 18, वाई का करेंगे तो 5y, और 5 15, तो 6x प्लस 5y हो गया, इक्वल कितना आ जाएगा 15 है, और उधर जाके ये माइनस का, और ये 6x प्लस 5y इक्वल आएगा माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। आगे की प्रोसेस तो आपको याद ही है, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, ये उतार लो। 11x माइनस 9y बराबरी पे माइनस का 4, ये 4 इधर जाएगा, 9y उधर चला जाएगा, तो 11x प्लस 4 इक्वल 9y, और y इक्वल कितना जाएगा आपका 11, x प्लस 4 और बटे में आ गया 9। ये समीकरण नंबर 3। अब बस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण चलो समीकरण नंबर 2 बोलो। 6x प्लस 5y इक्वल माइनस का 3। 6x प्लस 5y इक्वल माइनस 3। तो y का मान कितना है 6x प्लस, तो y का मान निकला है आपका ये यहाँ पर 11x प्लस 4, और बटे में है 9 इक्वल माइनस 3। अब सब जानते हैं 9 का गुना इधर हो जाएगा, 9 का गुना इधर हो जाएगा, ठीक है, 3 तरफ और 6 तरफ, तो 6 नाम 54 हो गया है, ये तो 54। 11 का करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और फिर अंदर करेंगे 4 में तो ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 आ गया। 55 और ये कितना हो गया है, जल्दी से देखो, जल्दी फटाफट, तो ये आपको बचा है 1x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर हमने क्या किया था, समीकरण नंबर 2 में नोट करिए आप यहाँ से। देखिए ये 5y है, इधर है कराया था, तो ये माइनस का हो गया था। क्या हुआ था, ये माइनस का, देखो गौर से, ठीक है भैया, ये माइनस का आ जाएगा आपका। और ये मान अब रखेंगे हम माइनस के 5y में, तो यहाँ पर ये माइनस का है, और ये भी किसका है आपका माइनस का। तो जब माइनस का अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 55x, ये तो माइनस हुआ, और इसी तरह ये भी आपका माइनस होगा।
ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर 55 में से 54 घट जाएगा तो माइनस का एक एक्स बच जाएगा, और बराबर के उधर ये 20 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस का 27 है और प्लस का 20 है। कितना है ये? प्लस का 20। कितना आ जाएगा? ये माइनस का 7 बचेगा, तो एक्स बराबरी पे 7 आएगा। गौर से देख लो आप, ठीक है, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा 7 का। ठीक है, तो अब एक्स के मान को उठा के कहाँ रख दूँ? एक्स के मान को समीकरण 2 में, 3 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 3 क्या है? ये है यहाँ पर 11x + 4/9। तो ये y इक्वल 11x + 4 है और बटे में 9 है। तो y इक्वल 11 × 7 + 4/9। तो y इक्वल क्या बन गया? 11 × 7 = 77 + 4 9। देखो और से देखो, 77 और 4 81 हो गया। 81 का 9 81। तो y इक्वल कितना आ गया है? 9 आ गया है। और चूंकि हमने उसको भिन्न को बताया x/y के रूप में, यहाँ से देखो तो अतः वहाँ भिन्न क्या बनेगी? x का मान लिख दो और y का मान लिख दो। ठीक है, तो अतः वहाँ भिन्न 7/9 है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से आप अब इसका आंसर लिख लो। ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से ले लिया इतना, दूसरे भाग में ये ले लो। हो गया? चलिए अब इस प्रश्न वाले का अंतिम जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये बोल रहा है जिसका, ये कह रहा है कि मान के चलो कि आज जो है जेकब है, जेकब पिता है और उसका एक पुत्र है। तो यहाँ पर जो पिता है, मान के चलिए पिता की जो उम्र है आज है 49। कितनी वर्ष है? 49। आज से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि कितना हो जाएगा ये? 5 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जुड़ेगा? 5। यदि मान के चलो बेटा आज जो है वो 21 साल का है। कितने साल का है? 21 साल का। तो बताओ आज पिता जो है 49 का है, बेटा 21 का है, तो 5 साल बाद केवल पिता की ही उम्र बढ़ेगी क्या? आप बोलोगे नहीं, पुत्र की भी। तो 21 + 5 लिख देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर मानेंगे पिता को x, पुत्र को y। क्या मानेंगे? y। अब जब इसको हल करेंगे तो हम लिख देंगे x के बराबर y। कितने वर्ष बाद बोल रहा है वो? 5 वर्ष बाद। तो मैंने बोला है कि पिता में भी 5 जुड़ेगा और पुत्र में भी 5 जुड़ेगा। कितनी गुनी हो जाएगी दोनों की आयु? उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र किधर है? y तरफ है, तो 3 का गुना कर देना, बस बीच में लग जाएगा बराबर। बस इसको हल कर लो, ये y का इधर हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये x + 5 बराबर 3y और +5 क्या 15। 3y इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो x - 3y बराबरी पे माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 10। बस ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरह 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो 5 वर्ष पूर्व में 5 घट जाएगा, x - 5 और y - 5। सभी कराऊंगा मैं हल, अभी तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बेसिक इसका। 5 वर्ष पूर्व उसके जेकब क्या है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 का गुना इधर कर लेंगे। सेम इसी तरह बना के समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? जेकब की वर्तमान आयु। तो माना कि
माना कि जेकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार क्या है कि कितने साल बाद बोल रहा है वो, 5 साल बाद, तो हम क्या करेंगे, x में भी 5 जोड़ेंगे और y में भी 5 जोड़ेंगे। और क्या बोला उसने, पिता की आयु 5 साल बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 का गुना किधर होगा, पुत्र तरफ, पुत्र है y, ठीक है, बीच में लगा देना बराबर। बस हल कर लो इसे, इसी तरीके से करना। देखिए सवाल का आंसर भले लेके आओगे, यदि स्टेप सही नहीं करी ना आपने तो आंसर कट जाएगा। ये तो देखिए कलर है पहले से, ठीक है, 3 प्लस का है, तो ये हो गया आपका x + 5। स्टेप को ध्यान से देखना है, 3y है और प्लस क्या हो गया आपका 15, तो ये हो गया आपका x - 3y बराबर हो गया है 15 - 5। देखिए 5 उधर गया, माइनस का हो गया, तो ये 10 बचा, समीकरण नंबर 1 बना गया। एवं कितने साल बाद बोल रहा है वो, आगे प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 साल पहले, तो x - 5 और y - 5। कितनी गुनी है, 7 गुनी है, बीच में लग जाएगा बराबर। करो हल, तो ये हो जाएगा आपका 7y और ये 7 × 5 = 35। इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो क्या निकलेगा, x - 7y इक्वल हो जाएगा -30। देख लो गौर साहब, समीकरण नंबर 2, ठीक है, 5 उधर गया, प्लस का हो गया। अब हमारी वही प्रतिस्थापन विधि, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 ये रहा आपके सामने, x - 3y बराबर 10। 3y को उधर लेके जाएं और इधर -10 हो गया ये। अब y इक्वल बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताओ। y इक्वल बनेगा आपका x - 10 और बट्टे में जाएगा 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब बस y के मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, ये रहा सामने। तो यहाँ पर लाइन लिखो बढ़िया से, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 2, x - 7y इक्वल -30, ये है, मान रख दो। तो x - 7 गुणित, यानी कि ब्रैकेट में लिख जाएगा अब आगे, x - 10 और बट्टे में कितना है 3 बराबर -30। 3 का गुना इधर x में भी होगा और 30 में भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे गुना किया इस सवाल लाइन को, तो 3 करना 3x हो गया, -7 का गुना जब x में किया तो -7x हो जाएगा, लेकिन जो प्लस का हो जाएगा इसमें 70 और बराबरी पे आ जाएगा आपका 30 या 90। और ये माइनस का 4x बराबर उधर जाएगा, ये किसका हो गया है, माइनस का। तो ये माइनस के 90 है और माइनस के 70 है। बोलो कितना है, माइनस का 4x बराबरी पे 0 और 9 160 हो गया ये। तो x इक्वल कितना जाएगा, ये 160
बटा माइनस का 4 कैंसिल, 4 चुको 16, यानी x का जो मान निकला है वो निकला है आपका 40। ठीक है, अब इस x के मान को उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, x के मान को उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ से देखिए y इक्वल x माइनस 10 बटे में 3, x का मान है 40 माइनस 10 बटे में 3। आंसर बोलो डायरेक्ट आप। ठीक है, 10 में से 30 हो गया, 30 का करेंगे तो 10 हो जाएगा। अतः क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु, तो अतः जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, एवं पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आंसर। तो यहाँ से इसका नोट्स तैयार कर लेना आप। ये चलिए, इसके बाद में यहाँ से ये ठीक है। तो ये मैंने आपकी एक्सरसाइज जो थी वो पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही वीडियो में कवर करा दी है। ये थी आपकी 3.2। ठीक है, इसके बाद में अगली एक्सरसाइज में हम जानेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें विलोपन विधि है और आपका 3 पार्ट खत्म है। ठीक है, तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, जल्दी ही इसका वीडियो आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, यदि हो सकता है बाद में आप वीडियो को देख रहे हैं तो जब तक वीडियो बन चुका होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, सब कुछ पूरे मैथ्स की जवाबदारी है, साइंस है, सोशल साइंस है, चाहे हिंदी कुछ भी हो, आप अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।